करेंट अफेयर्स को लेकर बच्चे अक्सर उलझन में रहते हैं। बहुत सारा रोज पढ़ते हैं और अगले ही दिन सब भूल जाते हैं। 5 ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप अपने प्रिपरेशन में रखो तो करेंट अफेयर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपको सोर्स लिमिटेड रखने चाहिए। एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन अगर आपने फॉलो करा है तो दैट इज़ एनफ। न्यूज़पेपर द हिंदू बहुत सारी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके रखता है। दूसरी चीज़ है कि हमें किस टॉपिक को न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए। हर एक टॉपिक, जैसे पॉलिटिकल ब्लेम गेम से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको केवल कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करने चाहिए। जैसे हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक, अगेन इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमी, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और उनको फोकस करना है। तीसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि करंट अफेयर्स हमारे टॉपिक से इंटरलिंक्ड होते हैं और जिस टॉपिक से वो इंटरलिंक्ड होते हैं उनके बारे में थोड़ा बेसिक से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर इंटरनेशनल अफेयर्स में देखा कि प्रधानमंत्री हमारे अभी जॉर्डन के विजिट पे गए हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ जॉर्डन, बेसिक इंफॉर्मेशन, कैपिटल, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। मींस यू हैव टू क्लियर योर पर्पस। अगर आपने कोई न्यूज़ देखा और सपोज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, मेंस के लिए बन रहा है, तो फिर वो आपको हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर हम लोग केवल न्यूज़ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, रेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। लास्ट वन, आपको नोट्स बनाने चाहिए और एक शॉर्ट नोट ऐसा बनाओ जिसमें कुछ बातें कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है, बैकग्राउंड क्या था, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस तरह से कीवर्ड्स को आप सिनॉप्सिस फॉर्म में रखो। तो इन 5 बातों को करो और सबसे लास्ट में जो वीकली और मंथली हमारा रिवीजन है उस साइकिल को कंटिन्यू रखें। विद इन 3 मंथ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम करेंट अफेयर्स। तो इन बातों को शामिल करें। डिटेल में बाकी बातें और भी डिस्कस करूंगा मैं आगे